वेलकम टू SSJ स्किल्स क्लासेस। हमारा ये कोर्स स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है मास्टर्स ऑफ HTML। HTML के अंदर हम मास्टर्स कैसे करेंगे, मतलब HTML को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे इस सीरीज के अंदर। तो इस सीरीज में क्या होने वाला है, इसमें देखो ये सीरीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में कंबाइंड हम पढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये है, जहाँ पर इंग्लिश की नीड होगी वहाँ पे इंग्लिश का उपयोग करेंगे और जहाँ पे हिंदी की नीड होगी वहाँ पे हिंदी का उपयोग करेंगे। क्योंकि हमने देखा है ज़्यादातर जो लोग, हम भी इंग्लिश में पढ़े हैं, जब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो ज़्यादातर इंग्लिश हमारे ऊपर से निकल जाती है और समझ में कुछ भी नहीं आता। हमारे इस सीरीज का बनाने का मेन मकसद यही है कि कोडिंग जिसे लोग इतना बहुत बड़ा समझते हैं कि मतलब कैसे सीखेंगे, क्या सीखेंगे, उसी को हम सबसे सरल भाषा में और सबसे सरल तरीक़ा से लेकर आए हैं। बिल्कुल उसको हम हिंदी में पढ़ाएंगे और जिससे किसी को इस कोडिंग का डर है वो दूर हो जाए। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको बिल्कुल लेके चल रहे हैं बिगिनर लेवल से। तो सबसे पहला लेक्चर है आज हमारा, लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर का नाम है HTML और VS कोड का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन टू HTML एंड VS कोड। HTML क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे इस लेक्चर के अंदर, और VS कोड क्या होता है और उसका सेटअप कैसे करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम आपको सारी चीज़ कवर कराएंगे। चलते हैं, व्हाट इज़ HTML। HTML क्या होता है, व्हाट इज़ HTML। HTML एक मार्कअप भाषा है या एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। जो हम वेबसाइट विजिट करते हैं, कभी भी किसी वेबसाइट में विजिट करेंगे तो वेबसाइट वेब पेजों से मिलकर बनी होती है। जैसे मान के चलो एक पेज है, ये हमारी वेबसाइट है, हमको दिख रहा है, तो HTML की मदद से हम यहाँ पे कहाँ पे हेडिंग रखना है, पैराग्राफ लेना है या इमेज लगानी है, कुछ भी डॉट डॉट डॉट, मतलब जो भी हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं वेब पेज का, वो हम HTML से करते हैं। तो हम आपको और बताते हैं इसके बारे में। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। H का हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यह कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यह सिर्फ मार्कअप लैंग्वेज है। दी स्केलेटन, यह वेब पेज का ढांचा स्केलेटन बनाता है। इट्स प्रोवाइड दी स्केलेटन ऑफ अ वेब पेज। कहने का मतलब है जो हमारा वेब पेज होता है उसका ढांचा तैयार करने के लिए हम HTML का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर हड्डियों से मिलके बना होता है, हमारे शरीर में भी हड्डियों का ढांचा होता है। जो भी आपने कभी फिल्म वगैरह में देखा होगा, हड्डियों का एक ढांचा होता है, वो हमारे शरीर को मतलब बनाने में उससे हमारा शरीर बना हुआ है। उसी प्रकार से वेब पेज एक HTML के ढांचे से बना हुआ है। किसी भी वेब पेज को हम बिना HTML के नहीं बना सकते। इसमें क्या होता है, टैग्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं। यह टैग्स और एलिमेंट का उपयोग करके कंटेंट को बनाता है, मतलब इसके अंदर जो कंटेंट बनाते हैं हम, वो टैग और एलिमेंट का उपयोग करके बनाते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ नाम याद रखो कि टैग और एलिमेंट भी कुछ होता है, आगे चल के हम इसके बारे में बहुत ही डीप में पढ़ने वाले हैं।
तो आज के लिए मतलब अभी के लिए बस इतना ही कि टैग्स और एलिमेंट भी कुछ होता है, इतना याद रखना है आपको। और बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ना है, आपको कभी भी मतलब लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी अच्छे से आराम से हर किसी स्टूडेंट को, मतलब ऐसा नहीं है हम कि ये कोर्स मतलब जो पहले पढ़ा हुआ उनके लिए, मतलब जिसने कभी भी कोडिंग का नाम भी ना सुना हो उसके लिए भी हम एक कोर्स को परफेक्ट बैठाने की कोशिश करेंगे। तो आप बिल्कुल भी पेशेंस के साथ पढ़िए। नेक्स्ट है वाई HTML इज इम्पोर्टेंट। HTML क्यों महत्वपूर्ण है? वाई HTML इज इम्पोर्टेंट। HTML क्यों महत्वपूर्ण है हम आपको बताएंगे। HTML क्यों महत्वपूर्ण है? फंडामेंटल ऑफ द वेब, यह हर वेबसाइट की नींव है। नींव तो आप जानते होंगे, जिस प्रकार से मकान की नींव होती है उसी प्रकार से वेबसाइट की नींव होती है HTML। इट्स कोर फंडामेंटल ऑफ एवरी सिंगल वेब पेज ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर जितने भी वेब पेजेस हैं, एवरी सिंगल वेब पेज, प्रत्येक वेब पेज का फंडामेंटल यानी कोर यानी नींव, वेबसाइट की नींव HTML ही होती है। बस इतना याद रखना है अभी के लिए। प्रोवाइड स्ट्रक्चर, वेब कंटेंट एक व्यवस्थित रूप देता है, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट, गिव्स मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट। कहने का मतलब है जो स्ट्रक्चर होता है, इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसका मतलब है यह दिखाता है कि हमको वेब पेज के अंदर कहाँ पे हेडिंग का यूज करना है, कहाँ पे पैराग्राफ का यूज करना है और कहाँ पे लिस्ट का यूज करना है। और इसके अंदर बहुत से टैग होते हैं, उनका कैसे कैसे यूज करना है। इसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम HTML का उपयोग करते हैं। मतलब जैसे अभी यहाँ पे हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये बुलेट पॉइंट बने हुए हैं। ये बुलेट पॉइंट कैसे बनाते हैं हम, मतलब वेब पेज के अंदर उसको बनाने के लिए हम HTML का उपयोग करेंगे। ब्राउज़र इंटरेक्टिव, ब्राउज़र HTML को पढ़कर ही वेब पेज को दिखाता है। कहने का मतलब है जो ब्राउज़र होता है वो HTML पढ़ता है और HTML पढ़ने के बाद वह देखता है कि HTML से क्या लिखा गया है, तभी वो वेब पेज को दिखाता है। जो हमारी वेबसाइट है उसके अंदर जो वेब पेज है वो HTML, जब ब्राउज़र HTML को पढ़ेगा उसके बाद हमें दिखाएगा। मतलब जो ब्राउज़र है इंटरनली पढ़ता है HTML जो हमने लिखा होता है उसको, और उसके बाद हमें दिखाता है, मतलब स्क्रीन पे शो कराता है। कहने का मतलब है जैसे हमने कोई हेडिंग बनाई है, ऐसे हेडिंग बनाया है, एक हेडिंग बनाने के बाद वो हेडिंग हमारी वेबसाइट पे कैसे दिखाई देगी, उसका काम करता है ब्राउज़र। आगे देखते हैं सेमेंटिक मीनिंग, यह कंटेंट को अर्थ देता है। मतलब एग्जाम्पल H1 मीन्स हेडिंग, मतलब सेमेंटिक मीन, मान के चलो कुछ टैग्स होते हैं HTML के अंदर। टैग्स का मतलब होता है ये प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। ये पहले से HTML जो भी लैंग्वेज जिसने बनाई है वो वहाँ पे प्री डिफाइन, मतलब पहले से डिफाइन कर दिए हैं कि H1 को हेडिंग बोलते हैं, HT को हेडिंग मतलब छोटी हेडिंग। इसी प्रकार से बहुत से प्रकार की हेडिंग होती हैं। P को पैराग्राफ बोलते हैं। इसी प्रकार से हमने कंटेंट का मतलब ये टैग्स होते हैं जो कंटेंट का अर्थ देते हैं। ये लिखा है ना, कंटेंट का अर्थ देते हैं, ठीक। मतलब इनसे एक अर्थ निकल के आता है कि H1 फॉर हेडिंग, P फॉर पैराग्राफ, ETC, ऐसे बहुत से प्रकार के टैग होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं VS कोड, दी बेस्ट टूल। VS कोड एक कोड एडिटर होता है। VS कोड क्या है? कोड एडिटर। यह एक कोड एडिटर है। इसकी मदद से हम कोड लिखने में आसानी होती है। जो हम कोड लिखेंगे वो VS कोड की कोड एडिटर की मदद से लिखने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसके हम बताते हैं कि यही टूल क्यों, यह फ्री और पावरफुल है। यह मुफ्त और बहुत ही पावरफुल टूल है। यह मुफ्त भी है और पावरफुल भी है। फ्री, ओपन सोर्स एंड पावरफुल कोड एडिटर। सिंटैक्स हाइलाइटिंग, यह कोड को अलग अलग रंगों में दिखाता है जिससे पढ़ना आसान हो जाता है। हाईलाइट द कोड डिफरेंट कलर
फॉर बेटर रीडेबिलिटी। कहने का मतलब है इसके अंदर ऐसी फंक्शनलिटी है, मतलब जो कोड होता है उसको अलग अलग कलर में दिखाता है, जिससे हम पढ़ने में और देखने में भी अच्छा लगता है। अभी लास्ट में हम इससे इंट्रोड्यूस कराएंगे, आपको VS कोड पे लेके चलेंगे और दिखाएंगे मतलब किस तरीक़ा से अलग अलग कलर का कोड दिखाई देता है। इसके बाद यह कोड लिखते समय अपने आप पूरा करने में मदद करता है। कहने का मतलब ये है हम इसमें कुछ छोटा मतलब कुछ कोड अपनी तरफ से लिखते हैं, कुछ ये अपनी तरफ से ऐड कर देता है जो उससे रिलेवेंट होता है। जैसे मान के चलो एक H1 टैग है, अभी आपने देखा था H1, ये H1 है ना, ये ओपनिंग है, इसको हम ओपनिंग टैग बोलते हैं। इसके अंदर कुछ लिखेंगे, मान लो हेलो लिखा, उसके बाद एक क्लोजिंग टैग लगाएंगे H1 का। तो इसे पता है जब कोई टैग ओपन होता है तो उसे क्लोज करना अनिवार्य है। तो जब हम ओपनिंग टैग लिखते हैं तो एक क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक लगा देता है, इसीलिए इसे पता रहता है कि यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगाना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बिना क्लोजिंग टैग के किसी टैग को छोड़ देते हैं तो एरर आने की संभावना पूरी होती है। इसीलिए इसको हम कहा है इसने ऑटो कंप्लीटेशन या कोड को लिखते समय अपने आप पूरा करने में मदद करता है। एक्सटेंशन, आप इसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड एक्सटेंशन होती है, उनका उपयोग करके हम इसकी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं और उससे हम मतलब देखेंगे आगे चल के एक्सटेंशन क्या होती है। मतलब एक ऐसे मान के चलो ऐसे ऐप होते हैं ना, ऐप की तरीक़ा से कुछ पहले से ही इसमें ऐप से बने होते हैं, उनको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, उसी के अंदर इंस्टॉल होती हैं और सबका अलग अलग कार्य होता है। जैसे एक प्रीटियर नाम की एक्सटेंशन होती है, वो मतलब कोड को फॉर्मेट करने के लिए यूज की जाती है। उसको मतलब ऑटोमेटिक कोड फॉर्मेट होता जाता है। जैसे अपने कोड को लिख रहे हैं तो मतलब कहीं ऊपर नीचे लिख देते हैं या दाएं बाएं ज़्यादा कम ज़्यादा स्पेस कर देते हैं, तो प्रीटियर एक्सटेंशन की मदद से ऑटोमेटिक कोड फॉर्मेट होता चला जाता है। तो इन सब के बारे में हम जैसे जैसे यूज करेंगे सबके बारे में हम बताते चलेंगे, प्लीज़ पेशेंस के साथ पढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ लाइव प्रैक्टिस। चलिए प्रैक्टिस करेंगे अब थोड़ी देर में हम। VS कोड एक नया फोल्डर बनाएंगे VS कोड के अंदर और वहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे index.html नाम से। अब यहाँ पे index.html क्यों नहीं, हम नाम कुछ भी ले सकते हैं, बट .html लगाना दिस इज़ अ मैंडेटरी। मतलब हम app.html या कुछ भी xyz.html मतलब कुछ भी ले सकते हैं, बट .html अगर हम HTML टाइप की फाइल बनाना चाहते हैं तो .html लगाना अनिवार्य है। जैसे PDF होता है तो .pdf, .jpg, .png, उसी तरीक़ा से जब HTML फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम .html एक्सटेंशन का उपयोग करेंगे। इस कोड को हम टाइप करेंगे वहाँ पे ऐसे करके, ये सब कोड अभी थोड़ी देर में हम लिख के चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो एक रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको लाइव प्रैक्टिस करने के लिए चलते हैं। क्विक रिकैप में अंदर वेब पेज का ढांचा, मतलब HTML हमने पढ़ा था जिसका उपयोग हमने वेब पेज को ढांचा बनाने के लिए किया था। VS कोड पढ़ा था, हमारा प्रोफेशनल कोड एडिटर है VS कोड, और अब प्रैक्टिस का पहला वेब पेज बनाने जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अगला क्या है नेक्स्ट स्टेप, वी विल लर्न मोर HTML स्ट्रक्चर एंड बेसिक टैग्स एंड यूज द लाइव सर्वर एक्सटेंशन। अगली क्लास में हम और HTML टैग सीखेंगे और लाइव सर्वर का एक्सटेंशन का उपयोग करेंगे। मतलब एक लाइव सर्वर नाम की एक्सटेंशन होती है, उसका उपयोग करेंगे हम अगली क्लास में, क्योंकि उस एक्सटेंशन से हम जो भी हम कोड लिखेंगे वो तुरंत एज अ वेबसाइट के फॉर्मेट में तुरंत के तुरंत उसे हम देख पाएंगे। बहुत ही अच्छे मतलब
एक्सटेंशन है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो हम देखेंगे अभी मतलब अगले लेक्चर में किस प्रकार से। तो अभी हम आपको लेके चल रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि VS कोड को इंस्टॉल कैसे करना है, उसके बाद हम इंस्टॉल करने के बाद उसका यूज कैसे करते हैं ये बताएंगे। सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद VS कोड लिखेंगे। VS कोड लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड VS कोड। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा है विंडो, मैक OS, जो भी आपका OS हो उसी प्रकार से आपको इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास मैक है तो मैक पे क्लिक करना है, विंडो है तो विंडो पे क्लिक करना है। सिंपल क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद कंप्लीट सेटअप कर लेना है। जब सेटअप आपका कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार का VS कोड दिखेगा। इस प्रकार की वेलकम विंडो ओपन हो जाएगी। वेलकम विंडो ओपन होने के बाद सबसे पहले एक क्रिएट फोल्डर नाम मतलब एक फ़ोल्डर बनाना है। ये प्लस का आइकन दिख रहा है यहाँ पे, या यहाँ पे डायरेक्ट भी ओपन फोल्डर या क्रिएट फोल्डर कर सकते हैं। एक फ़ोल्डर बनाना है, मैंने VS कोड नाम से फ़ोल्डर बना रखा है। उसके बाद वहाँ पे बताया गया था जैसे अभी कि index.html नाम से एक फ़ाइल बनानी है। तो फाइल कैसे बनानी है, जैसे हमने यहाँ पे वेलकम पे गया, क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक की और यहाँ पे index.html लिखना है और यहाँ पे एक फाइल बन के रेडी हो जाएगी। जब VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद हम एक फ़ाइल बना लेंगे index.html नाम से। फाइल बनाने के बाद इसमें देखो सिंपल सा शिफ्ट के साथ जो 1 होता है उसको क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। शिफ्ट के साथ जब 1 हम प्रेस करते हैं तो उसके ऊपर जो सिंबल होता है वो एक शॉर्टकट होता है। उस शॉर्टकट से इसकी जो बॉयलर प्लेट कोड होता है जो अभी यहाँ पे हमने लिखा देखा था, वो बॉयलर प्लेट कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट होके आ जाता है। यही इस कोड एडिटर की खासियत है। मतलब ये बहुत ही थोड़ा सा लिखने पर बहुत सा कोड ऑटोमेटिक लिख देता है। हमने मात्र एक बटन दबाया और इतना कोड लिख के आ गया। और भी इसके साथ देखो कोड को कलरफुल बनाता है। कोड को अलग अलग कलर में दे दिया है जिससे देखने में और भी अच्छा हो, मतलब जो दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा दिखे। अभी हमने आपको बताया था कि VS कोड को कैसे इंस्टॉल करना है, तो हमने प्रोसेस देख ली है VS कोड को कैसे इंस्टॉल करना है और इसको कैसे यूज करना है। और एक कोड भी लिखने को देखा था, तो इसका एक वहाँ पे लिखा था टाइटल चेंज करने के लिए माई फर्स्ट पेज, इसका टाइटल का नेम दे देते हैं। और वहाँ पे एक H1 लिखा था, तो देखो अभी मैं H1 लिखूँगा और H1 का क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक लगा देगा ये। H1 देखो लग गया क्लोजिंग एंड ओपन टैग। यही VS कोड की खासियत है, इसीलिए हम इसको बेस्ट कोड एडिटर मानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हेलो। ये हेलो वर्ल्ड का हमने पहला प्रोग्राम लिख लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक वेबसाइट बनाना सीख चुके हैं HTML की मदद से। आज हमने पहला वेब पेज मतलब एक वेब पेज का कुछ कंटेंट बनाया है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड और फर्स्ट पेज है। अब ये हमें वेबसाइट के अंदर कैसा दिखाई देगा इसको हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे और वहाँ पे लाइव सर्वर नाम की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे। उसे इंस्टॉल करने के बाद हम देख पाएंगे जो हमने लिखा है वो एक वेबसाइट फॉर्मेट में कैसा दिखेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए वेट कीजिए और इस लेक्चर को रिकैप कीजिए और मतलब बिल्कुल बेसिक से सीखने के लिए तैयार रहिए। तो मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक वेबसाइट का पहला कोड लिख लिया है, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो चलिए हमारे साथ और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।